नमस्कार दोस्तों, कल कहाँ होगी निफ्टी की एक्सपायरी। आज मार्केट में क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में अपने को देखने को मिली है, पर अच्छा खासा कोई मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो था उसी के अंदर पूरा का पूरा डे है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। निफ्टी 89 पॉइंट, सेंसेक्स 291, वही बैंक निफ्टी 241 पॉइंट पॉजिटिव में अपने को देखने को मिली है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट में मोमेंटम होगा, क्योंकि कॉल राइटर का भी वहां पैसा बनेगा और पुट राइटर का भी पैसा बनेगा। दोस्तों, यदि आप फ्रेशर है तो स्ट्रिक्ट लिमिटेड लॉट साइज में ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है वो ऑप्शन का प्रीमियम डीके है वो बहुत जल्दी फास्ट डीके होता है, क्योंकि उसको उसके ओरिजिनल वैल्यू पे आना होता है। तो उस चीज उसका भी आप ध्यान रख के ही अपनी ट्रेड का सेटअप बनाइएगा। और यदि आप फ्रेशर है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप उसको अवॉइड करिएगा, सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि आज हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 27 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 23 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें सिप्ला, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं एशियन पेंट, टाइटन, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस वो अपने डाउनसाइडेड में देखने को मिले। बात करें बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, वहीं 4 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। बैंकिंग सेक्टर को आज लीड कर रहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक। वहीं लूजर्स में इंडसइंड बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक दिखाई दिए। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है, कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक्सपायरी वाले दिन यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस है वो कर सके। साथ ही साथ एक्सपायरी में क्या होता है कि प्रीमियम डी के फास्ट होता है। यदि आप हीरो जीरो का सेटअप करते हैं तो ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के एनालिसिस करने के बाद ही आप वहां पर देखिए कि कौन सी पोजीशन है वो, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइक आती है वो सेकंड हाफ में आती है, अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास आती है। यदि उससे पहले आप कोई भी हीरो जीरो का सेटअप लेके बैठ जाते हैं तो उसमें प्रीमियम डी के फास्ट होता है और आपको वहां पर लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, बने रहिएगा। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा का रीड आउट भी करेंगे कि कहाँ सपोर्ट बना हुआ है और कहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की, ताकि हमें पता रहे कि कहां पर मार्केट में सपोर्ट है। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए 1,89,000 का सपोर्ट है, 1,89,387 की कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन है 24,100 पे, और यहां से ब्रेक डाउन करता तो 24,000 पे 2,13,846 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। यानी निफ्टी में अभी भी 24,000 का लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करके चलता है तभी मार्केट में अपने को डाउनसाइडेड का रुख है वह देखने को मिलेगा, अदरवाइज उससे पहले निफ्टी में कोई भी डाउनसाइडेड का रुख देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर 23,900 और 23,000 पे 23,800 पे 1,30,000 1,30,000 सेम पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 2,22,180, 24,200 पे, 24,300 पे, 1,63,900 और 1,12,045, 24,400 पे। यानी कि मार्केट अभी भी कंफ्यूजिंग मोड में है, मार्केट अभी भी कंफ्यूजिंग मोड में है कि कहां किधर जाना है। अभी भी क्लियर इंडिकेशन मार्केट में नहीं है दोस्तों। तो हमें जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई भी क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो रेंज बाउंड का बना हुआ है। अब रेंज बाउंड यदि रहता है तो फिर ब्रेकआउट होगा तो वहां पर अपने को स्पाइक है वो देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की कि निफ्टी के लेवल्स है वो कहां पर रहेंगे। आज जो डेली चार्ट पे कैंडल बनी है वो बनी है, देख लेते हैं हम, शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में डाउनसाइडेड के यदि एक्टिवेशन होता है तो फिर वहां से डाउनसाइडेड के लेवल्स आते हुए
नजर आ सकता है। यदि गैप अप की बात करें 24,180 के लेवल की, तो वहां पर यदि मार्केट 24,180 का लेवल का ब्रेकआउट करता है और सस्टेन कर जाता है, तभी मार्केट में अभाव की साइड में पॉजिटिविटी है वो अपने को देखने को मिलेगी। उससे पहले कोई भी अपर की साइड का लेवल है वो आता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों 24,180 का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद में 24,235 निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 24,278, और 24,278 का ब्रेकआउट होता है तो फिर 24,336 का लेवल है वो एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं सपोर्ट की बात करें तो जब तक 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता, उसके नीचे एक कैंडल सस्टेन नहीं करती, 23,964 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 23,926, और 23,926 का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो 23,888 और 23,841 का लेवल है वह निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आज के मार्केट की बात करें तो उसका सिनेरियो हम देख लेते हैं। निफ्टी ने आज फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई और लो मार्क किया था, उसी के जो लो था उसी के आसपास आकर पूरी की पूरी क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। ब्रेकआउट यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ और स्पिनिंग कैंडल बनी, वापस से डाउन साइडेड में आया और फर्स्ट 5 मिनट की बॉडी का लो था उसी का सपोर्ट बनाए रखा और लास्ट में थोड़ा डाउन साइडेड देखने को मिला। तो कोई भी अच्छा खासा मूव है वो आज अपने को बैंक निफ्टी में भी नहीं देखने को मिला। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो दोस्तों यदि कल गैप डाउन होता है 76,853 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है, तभी हमें इंट्राडे में सेंसेक्स में भी डाउन साइडेड के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें 76,682 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 76,430 का रहेगा। दोस्तों यदि आपने कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही 77,207 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, सस्टेन करता है, तो 77,343 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 77,509, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली चलता है तो 77,673 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने आज 249 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो वहीं 58,127 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और 57,717 का लेवल एज ए सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक अपना नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक अपने को कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिलेगा। और 58,127 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, सस्टेन करता है, तो 58,331 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 58,476, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 58,737 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 57,717 बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट सपोर्ट है। यदि यहां से डाउन ट्रेंड चलता है तो 57,490, 57,326 और 57,124 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल्स को आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में भी आपको इनकी इंपोर्टेंस है वो पता चल सके। और कोई भी आपको यदि कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।